अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 20 ऐसे क्वेश्चंस जो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं और उनके साथ उनके जवाबात भी। तो चलें हम अपना जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने आंसर क्या करना है, आई एम अ डेडिकेटेड and hard-working professional with experience in my field. I enjoy learning new skills and improving my performance. I work well in a team and I am committed to achieving company goals. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आंसर इसका है जी कि माई स्ट्रेंथ्स आर रिलायबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई स्टे calm अंडर प्रेशर एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड जो पूछा जाएगा, व्हाट आर योर वीकनेसेस। आई समटाइम फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग क्वालिटी विद एफिशिएंटली। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। आप इस कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हो। बिकॉज योर कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन and offers opportunities for growth. I believe my skills match well with your requirements। यानी कि जो आपकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी साख की हामिल है और मुझे जो है ना आगे बढ़ने की मौके फराहम करेगी, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आपने क्या करना है, यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी known for quality, professionalism and employee development। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब 6 आपसे पूछा जाएगा, वाई शुड वी हायर यू। वाई शुड वी हायर यू। तो आंसर क्या करना है, बिकॉज आई एम मोटिवेटेड, स्किल्ड एंड रिलायबल। आई ब्रिंग एक्सपीरियंस, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। ये इसका जवाब आपने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा, व्हाट इज योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने आंसर करना है, आई हैव वर्कड इन सिमिलर रोल्स वेयर आई हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली एंड कंट्रीब्यूटेड टू टीम सक्सेस। ठीक है। आई हैव वर्कड इन सिमिलर रोल्स वेयर आई हैंडल्ड responsibilities professionally and contributed to team success। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और स्ट्रेस। आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। इसका आंसर आपने करना है, आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड, फोकस ऑन प्रायोरिटीज एंड रिमेन कॉम। आई सी प्रेशर एज मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर। ठीक है। आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड ऑन प्रायोरिटीज एंड रिमेन कॉम। आई सी प्रेशर एज मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। तो आंसर आपने क्या करना है, माई गोल इज टू ग्रो प्रोफेशनली, इम्प्रूव माई स्किल्स एंड एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है जी, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं। तो आंसर क्या करना है, I see myself in a stable position with more responsibility, contributing to the company's success। I see myself in a stable position with more responsibility, contributing to the company's success। Next question है जी, are you a team player? Yes, I enjoy working in team, sharing ideas and supporting colleagues to achieve common goals। Yes, I enjoy working in a team, sharing ideas and supporting colleagues to achieve common goals। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट कोलीग्स और क्लाइंट्स। हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट कोलीग्स और क्लाइंट्स। तो इसका आंसर क्या करना है, आई स्टे पोलाइट, पेशेंट एंड प्रोफेशनल। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड
their concerns and find a constructive solution. क्या आंसर करना है? I stay polite, patient, and professional. I try to understand their concerns and find a constructive solution. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट मोटिवेट्स यू एट वर्क. तो इसका आंसर क्या करना है आपने? अचीविंग टारगेट्स, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर गुड वर्क मोटिवेट मी. अचीविंग टारगेट्स, learning new things and being appreciated for good work motivates me. Next question है जी, what is your expected salary? What is your expected salary? इसका आंसर आपने करना है I am open to a fair and reasonable salary based on my skills and your company policy. I am open to a fair and reasonable salary based on my skills and your company policy. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे हो सकता है जी, पूछा जा सकता है वो है आर यू विलिंग टू रीलोकेट और ट्रैवल फ्रॉम वर्क. आर यू विलिंग टू रीलोकेट और ट्रैवल फॉर वर्क? यस, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड सपोर्ट माई कैरियर ग्रोथ. यस, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड सपोर्ट्स माई कैरियर ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क? हाउ डू यू prioritize your tasks? इसका आंसर क्या होगा? I plan my work, start with the most important tasks and manage my time effectively. I plan my works, start with the most important tasks and manage my time efficiently या effectively. Next question, what are your technical or professional skills? What are your technical or professional skills? अब इसका आंसर आपने क्या करना है? I have a strong communication, computer and organizational skills along with good problem solving ability. I have strong communication, computer and organization skills along with good problem solving ability. इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन यू वर्क अंडर डेडलाइन? कैन यू वर्क अंडर deadlines? Yes, I'm comfortable working under deadlines and always aim to deliver quality work on time. Yes, I'm comfortable working under deadlines and always aim to deliver quality work on time. Next question जो आपसे पूछा जा सकता है वो है Do you have any question for us? Do you have any question for us? Yes, I would like to know about the team culture and growth opportunities. Yes, I would like to know about the team culture and growth opportunities. लास्ट क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? When can you join us if selected? When can you join us if selected? I can join as soon as required or within the notice period of my current job. I can join as soon as required or within the notice period of my current job. तो ये 20 क्वेश्चन थे और साथ उनके आंसर्स हमने डिस्कस किए. आप इन आंसर्स में अगर अपने टेक्निकल स्किल्स या मज़ीद अगर कोई प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है तो उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.